प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों के लिए हर त्योहार, हर उपलक्ष्य पर कई सौगातें देते हैं। देश भर में पीएम को लोग काफी सम्मान भी देते हैं, लेकिन जब पीएम लोगों को उपहार देते हैं तो इस बार एक उपहार पीएम को जनता की तरफ से भी मिलने वाला है। दरअसल ग्वालियर दौरे पर पीएम मोदी को एक खास उपहार मिलने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय मूर्तिकार दीपक विश्वकर्मा ने पीएम मोदी के लिए संगीत सम्राट तानसेन की प्रतिमा बनाई है। पत्थर पर तस्वीर उकेरने वाले मूर्तिकार शिल्पकार दीपक की कला के दुबई, पेरिस, स्पेन के लोग भी कदरदान हैं। कहते हैं कुदरत जिसे हुनर दे तो दुनिया की डिग्री और डिप्लोमा कोई मायने नहीं रखते। ये बात तो ग्वालियर के शिल्पकार दीपक विश्वकर्मा पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जो काम अच्छे शिल्पकार नहीं कर सकते, वो काम एक कम पढ़े लिखे शख्स ने कर दिखाया। शिल्पकार दीपक विश्वकर्मा ने न केवल देश बल्कि विदेशों में भी अपनी धाक जमा ली है। दीपक की कला का ऐसा जादू है कि वे पत्थर पर किसी भी व्यक्ति की तस्वीर हूबहू उकेर सकते हैं। यही कारण है कि दीपक विश्वकर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन सहित दर्जनों महापुरुषों की हूबहू मूर्तियां बनाई हैं। इंदौर वासियों के लिए खुशखबरी है। अब लोगों को खुला दूध 2 रुपए सस्ता मिलेगा। जी हां, डेयरी पर दूध अब 60 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। पहले 62 रुपए प्रति लीटर दूध की कीमत थी। दामों में हर साल होने वाले इजाफा से लोग परेशान थे, लेकिन अब इंदौर वासियों को दूध के दाम में 2 रुपए की राहत मिलेगी। 60 रुपए प्रति लीटर दूध उपलब्ध हो सकेगा। वहीं पैकेट बंद दूध की कीमत में भी गिरावट आई है। दरअसल इंदौर दुग्ध विक्रेता संघ ने ये निर्णय लिया है। अच्छी बारिश के चलते हरे चारे की उपलब्धता है और खली के भाव में भी कमी आई है, जिसके चलते दूध सस्ता हुआ है। दूध की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए फैट प्रणाली से दूध का क्रय विक्रय करने का फैसला भी लिया गया है। दूध सस्ता होने से दूध से बने उत्पाद दही, पनीर, मावा और मिठाइयां भी सस्ती होंगी। घात लगाकर पहले इंतजार किया और मौका देखते ही दबोच डाला। ये तस्वीरें देखने को मिली सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में। सफारी के दौरान सारे पर्यटक उस वक्त रोमांचित हो उठे जब उनके सामने बाघ अपने मुंह में शिकार को दबोच कर ले जाते हुए नजर आया। बाघ काफी समय से इस शिकार के लिए घास में छुपकर बैठा था और जैसे ही उसने अपने शिकार को घायल किया, वो उसे मुंह में दबाकर लोगों के सामने से गुजरा। इस नजारे को देख जैसे पर्यटकों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। बताया जा रहा है कि पेंच टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में पर्यटकों को एक बाघ अपना शिकार मुंह में दबाए नजर आया। बाघ हिरण का शिकार करने के बाद अपने शिकार को मुंह में दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता हुआ दिखा। पर्यटक इस नजारे को देख दंग रह गए और पर्यटकों ने इस रोमांचक नजारे को अपने कैमरों में भी कैद किया। वहीं पर्यटकों द्वारा बनाया गया ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। आए दिन प्रदेश के किसी न किसी जिले से हाथियों के हुड़दंग मचाने की खबरें सामने आती रहती हैं। अब हाल ही में एक बार फिर अंबिकापुर से ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। यहाँ पर 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 24 हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। कुन्नी और पटकुटा में इन हाथियों के दस्तक देने से स्थानीय लोगों के लिए परेशानियां बढ़ गई हैं। जानकारी के अनुसार ये हाथियों का झुंड लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गए हैं। अपने ही इलाके में निकलने से लोगों को डर लगने लगा है। साथ ही अब लोग अपने खेतों की तरफ भी नहीं निकल पा रहे हैं। बता दें कि हाथियों के इस दल ने लोगों के घरों और साथ ही फसलों को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। रोजी रोटी को हो रहे नुकसान को देखकर गाँव के लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इधर 24 हाथियों से निपटने के लिए वन विभाग ने अपनी कमर कस ली है। साथ ही गांव के लोगों को हाथियों से दूर रहने की चेतावनी जारी की है। इन्हें किसी का डर नहीं है। इन तस्वीरों को देखकर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि नजर आ रहे इन युवकों ने बीच सड़क पर प्रशासन के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए पुलिस आरक्षक से बदतमीजी की। आगे की खबर जानने के बाद आप आग बबूला भी हो सकते हैं। इस आरक्षक ने सिर्फ इन युवकों को डीजे बजाने से मना किया था।
तेज आवाज में डीजे बजने से स्थानीय लोगों को परेशानी होती है, इसलिए डीजे को बंद करने के लिए आरक्षक ने इन लोगों से बात की। लेकिन ये क्या, यहाँ पर प्यार से समझाना आरक्षक को ही महंगा पड़ गया। सड़क पर ही युवकों ने आरक्षक से जमकर बदतमीजी की। डीजे बजाने से रोकने पर युवकों ने आरक्षक के साथ धक्का मुक्की की और बहसबाजी भी की। हालांकि इन्हें अपने किए की सजा भी मिली और पुलिस ने बिना वक्त बिताए 7 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि आरक्षक के साथ धक्का मुक्की करने का वीडियो भी सामने आया है। चुनाव का समय नजदीक है, पर नेताजी हैं कि मानते ही नहीं। लोगों से चुनावी हवाबाजी करते हुए तो आपने कई नेताओं को देखा होगा, पर यहाँ तो सड़क पर सरेआम फायरिंग की जा रही है। ये तस्वीरें बिलासपुर से हैं, जहां यूथ कांग्रेस के शहर अध्यक्ष शेरू असलम गोली चलाते हुए नजर आए। कई सारे लोगों से घिरे हुए नेताजी अपनी मस्ती में ही मस्त थे और वो ये भूल गए कि उनके इस डेयरिंग काम से लोगों के बीच उनकी क्या छवि बनेगी। शेरू असलम का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें वो सड़क पर खुलेआम पिस्टल से गोली चलाते हुए नजर आए। ये वीडियो शहर के पुराने बस स्टैंड का बताया जा रहा है। बता दें कि इसके पहले भी शेरू असलम विवादों में घिरे रह चुके हैं। किसान को धमकाने के केस में भी उनका नाम सामने आया था। मुंगेली जिला प्रशासन ने मिलेट्स और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नई पहल करते हुए मुंगेली में मिलेट कैफे की शुरुआत की। इस मिलेट्स कैफे में कोदो, कुटकी, रागी से बने इडली, डोसा, पुलाव, चीला, चाउमीन सहित विभिन्न व्यंजन मिलेंगे, जो स्वाद में लजीज होने के साथ साथ लोगों की सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद रहेंगे। वहीं महिला समूह द्वारा तैयार खाद्य सामानों के साथ ही पीने का बोतल बंद पानी भी महिला समूह का ही बनाया हुआ मिलेगा। इस कैफे का शुभारंभ कलेक्टर राहुल देव ने किया। एसपी, डीएफओ, सीईओ सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने यहां एक साथ बैठकर खाना भी खाया और खुलकर यहां के पौष्टिक व्यंजनों की तारीफ की। इस पूरे प्रयास को मिलेट्स को बढ़ावा देने के साथ साथ महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। इस कैफे का संचालन जरहा गाँव की नारी शक्ति महिला समूह करेगी। सीमार्ट की छत पर बहुत ही आकर्षक तरीके से यहाँ का इंटीरियर डेकोरेशन, बढ़िया फर्नीचर, लाइटिंग और साज सज्जा की गई है, जो खाने के साथ साथ सेल्फी के शौकीनों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। वाकई प्रशासन की ये पहल सराहनीय है। रोड नहीं तो वोट नहीं। जी हां, अब इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश की पैड वुमेन, एनआरआई और समरस पंचायत की सरपंच माया विश्वकर्मा संकल्प सत्याग्रह पर जन आंदोलन करने के लिए बैठ गई हैं। गांधी जयंती के दिन प्रदेश भर में पैड वुमेन के नाम से पहचाने जाने वाली समरस पंचायत की सरपंच माया विश्वकर्मा नरसिंहपुर जिले की गाडरवारा विधानसभा से अपने गांव सहित 9 गांवों की खराब हुई सड़कों के लिए सत्याग्रह जन आंदोलन पर बैठ गई हैं, जिससे अब जिले की राजनीति का पारा चढ़ना तय नजर आ रहा है। माया ने नर्मदा तट पर संकल्प लेकर इस धरने की शुरुआत कर दी है। माया ने स्टेट हाईवे 22 से अपने गांव की ओर जाने वाले कोइया तिगड्डे पर अपना टेंट लगाकर सत्याग्रह का आरंभ कर दिया है। इसके पहले सड़क की दुर्दशा को लेकर कई बार आंदोलन और शिकायतें ग्रामीण कर चुके हैं। बावजूद इसके हालात बद से बदतर होते रहे। क्षेत्र में रेत उत्खनन और बड़े वाहनों की आवाजाही से लगातार खराब हो रही सड़कों पर अब सरकारी एम्बुलेंस भी जाने से कतराती है। ऐसे में गड्ढों में सड़क खोजने वाले ग्रामीण भी सरकार से सड़क बनाने का निवेदन कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन सेवा ऐसा विभाग जहां लोग अपनी परेशानियां लेकर पहुंचते हैं और ये सोचकर कि हमारी रक्षा यही लोग तो करेंगे। प्रशासन के नुमाइंदों को लोग रक्षक भी कहते हैं, पर बिलासपुर से सामने आया ये वीडियो सोचने पर मजबूर कर रहा है। तस्वीरें खनिज स्टाफ की हैं, जहां सरेराह गुंडागर्दी हो रही है। खनिज विभाग में तैनात नगर सेना के दोनों जवान यहां एक शख्स को थप्पड़ मारते हुए नजर आए। ये शख्स ट्रैक्टर मालिक है, जिसको पहले थप्पड़ मारा गया और बाद में उससे मोबाइल भी छीन लिया गया। और यहां तैनात जवान की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में दिखाई दे रहे जवान पीड़ित को थप्पड़ मारते हुए उसका मोबाइल फोन छीन लेते हैं, फिर रॉब के साथ होटल के सामने सिगरेट फूंकते नजर आते हैं।
ये पूरी घटना रतनपुर थाना क्षेत्र के लारी पारा की है। वहीं पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने भी जांच के बाद अपराध दर्ज करने का आश्वासन दिया है। वैसे तो भैंस चारा खाती है, पर आजकल भैंसों को सोना खाने में भी दिलचस्पी है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर भैंस कैसे सोना खा सकती है। महाराष्ट्र से एक ऐसा ही मामला सामने आया। वाशिम जिले में एक भैंस ने 1.25 लाख रुपए की कीमत का मंगलसूत्र निगल लिया। दरअसल हुआ कुछ यूं, जिले के सारसी गांव के एक किसान की पत्नी नहाने जाते समय अपना मंगलसूत्र सोयाबीन और मूंगफली के छिलकों से भरी एक प्लेट में छिपा कर रख कर गई थी। नहाकर निकलने के बाद उसने वही छिलकों वाली प्लेट भैंस के सामने खाने के लिए रख दी और घर में काम में लग गई। करीब 1.5 से 2 घंटे बाद उसे अपने गले में मंगलसूत्र नहीं दिखा और काफी देर ढूंढने के बाद उसे ये याद आया कि मंगलसूत्र तो उसने छिलकों वाली प्लेट में छिपा कर रखा था। वो भागकर भैंस के पास पहुंची तो देखा कि भैंस ने छिलके खा लिए और प्लेट खाली है। उसने तुरंत ये बात अपने पति को बताई। इसके बाद किसान ने डॉक्टर से भैंस का ऑपरेशन कराया, चीरा लगवाकर मंगलसूत्र निकाला। 2.5 तोले का मंगलसूत्र वापस पाकर किसान की पत्नी तो खुश हो गई, पर इस सर्जरी से भैंस को काफी तकलीफ हुई और उसे 65 टांके लगवाने पड़े। प्रदेश में चुनावी माहौल है और इसको लेकर ही पार्टियों की तरफ से कार्यकर्ता सम्मेलन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर में भी भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए मशहूर कॉमेडियन एहसान कुरैशी पहुंचे। भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के लिए वो इंदौर पहुंचे। कॉमेडियन एहसान कुरैशी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान और कैलाश की दोस्ती को बताया मामा और चाचा की जोड़ी। उन्होंने कहा कि मामा और भांजे की जोड़ी नहीं बल्कि चाचा और मामा की जोड़ी है, जो प्रदेश में नंबर 1 है। मामा और चाचा की जोड़ी गजब ढा रही है। मैं कैलाश जी को जीत की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। कैलाश विजयवर्गीय बॉलीवुड दबंग सलमान खान के फैन हैं और मैं कैलाश जी का फैन हूं। मुख्यमंत्री शिवराज की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम किसान हितैषी हैं। ये सरकार बहनों और बेटियों की सरकार है। एहसान से मिलने के लिए उनके फैंस की कतारें भी देखने को मिली। हर साल देश में 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिवस को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी भारत के स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख चेहरे थे। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में आज महात्मा गांधी को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। गांधी जयंती के जन्मदिवस पर एक परिवार ने अनोखे तरीके से गांधी जी को श्रद्धांजलि दी। उज्जैन के रवि अकोदिया द्वारा महात्मा गांधी को बरसों से अलग अलग तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 10 वर्ष से अधिक से ये गांधी जी की प्रतिमा या ड्राइंग पेंटिंग कैनवास पर बनाते हैं। इस बार इन्होंने नया संदेश दिया है। इस बार रावण ने बारू रेती से रंगोली बनाकर गांधी जी को श्रद्धांजलि दी है और उन्होंने कहा, मेरा ये मानना है कि जो गांधी जी का आचरण है वही उनका जीवन है और इसी पर लोगों को चलना चाहिए। इसलिए समय समय पर उनके आचरण पर चलता भी हूँ और यह देखकर मेरा परिवार भी मुझे उत्तेजित होकर के मेरा साथ देता है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व सहित प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व के गेट 1 अक्टूबर से खुल गए हैं। सुबह 6 बजे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की मढ़ई चूरना रेंज के गेट खुल चुके हैं। टाइगर और अन्य वन्य प्राणियों का दीदार करने बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। क्रिकेटर नमन ओझा भी अपनी फैमिली के साथ पहले दिन मढ़ई में जंगल सफारी करने पहुंचे। नमन ओझा ने बोट सफारी और जिप्सी से जंगल सफारी की। पहले दिन पर्यटकों का मढ़ई और चूरना में फूल माला पहनाकर जमकर स्वागत हुआ। आपको बता दें कि करीब 4 अक्टूबर तक मढ़ई और चूरना के लिए सभी जिप्सियां पहले से ही बुक हो गई हैं। पहले दिन ही सैलानियों को 2 जगह टाइगर का दीदार भी हुए। शुरुआत में सैलानियों को टाइगर का दीदार होना एसटीआर के लिए अच्छे संकेत होते हैं। सितंबर तक बारिश की मार के कारण सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंदर जंगल के कच्चे रास्ते खराब हो चुके हैं। रविवार से पर्यटकों के लिए पार्क खोल दिया गया है, लेकिन पर्यटकों को शुरुआती 10 दिनों तक महज 25 किलोमीटर की सफारी ही कराई जाएगी। इसके बाद सड़कों के ठीक होते ही लंबी दूरी की सफाई शुरू कराई जाएगी। पार्क के कोर एरिया घने जंगल की सड़कें सुधारने के लिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व विभाग मजदूरों के अलावा जेसीबी से काम करवा रहे हैं, जिससे जल्द से जल्द सड़कें तैयार की जा सके। कहते हैं कि अगर किसी गुनहगार को अपने गुनाह का एहसास हो जाए और उसका मन बदल जाए तो उसे माफ कर देना चाहिए। कुछ ऐसा ही आज देखने को मिला सतना में। यहाँ पर गांधी जयंती के मौके पर 5 कैदियों की शेष सजा को माफ कर दिया गया और उन्हें रिहा किया गया।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर केंद्रीय जेल सतना से 5 कैदियों को आजादी मिली और उन्हें रिहा किया गया। ये पांचों कैदी आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। इन्हें जेल मुख्यालय के आदेश और राज्य शासन से घोषित प्रतिहार का लाभ मिला है। सजा अवधि में उन्हें उनके अच्छे आचरण का लाभ मिला और उनकी शेष सजा माफ कर दी गई। उन्हें गांधी जयंती के मौके पर आजाद किया गया। इनमें से 4 कैदी सतना के और 1 कैदी पन्ना जिले का शामिल है। जेल से रिहा कैदियों को जेल अधीक्षक ने 5 कैदी को गांधी जी के सिद्धांत पर चलने की नसीहत भी दी है। सड़क पर धधक कर जल रही गाड़ी और उससे कई मीटर दूर खड़े लोग। शहर की सड़कों पर जिस समय गाड़ियां सरपट दौड़ती हुई नजर आती हैं, उस समय सड़क पर लोग डरे सहमे हुए खड़े दिखाई दिए। ये तस्वीरें बेंगलोर से देखने को मिली। यहाँ भी सड़क पर एक इलेक्ट्रॉनिक कार ने अचानक से आग पकड़ ली। मामूली सी आग ने जब विकराल रूप ले लिया, तब लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, जो लोगों से आग से दूर रहने की अपील कर रही है। इस घटना में यात्रा कर रहे 2 लोग बाल बाल बचे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिला है। आग लगने से इलेक्ट्रिक वाहनों के मालिकों की भी चिंता बढ़ गई है। ये घटना डालमिया सर्कल के जेपी नगर पुलिस स्टेशन के पास की बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि 2 दोस्त कार में यात्रा कर रहे थे और अचानक वाहन में तकनीकी खराबी आने लगी और धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते इलेक्ट्रिक कार में आग लग गई। कार के अंदर मौजूद दोनों दोस्त सही समय पर बाहर कूद गए और बिना किसी चोट के भागने में सफल रहे। कुछ ही देर में वाहन जलकर खाक हो गया, जिससे देखने वाले और यात्री सदमे में आ गए। पुलिस ने बताया कि कार में कीमती सामान था और वो भी इस घटना में जलकर खाक हो गया। वहीं पुलिस ने पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है। रेगिस्तान का नाम लेते ही सबसे पहले यहाँ पर रेतती टीलों की याद आती है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े रेत के टीले होते हैं। लेकिन रेगिस्तान में भी टीलों की श्रेणी होती है। वैसे नागौर में बालुका स्तूप पाए जाते हैं, जो कहीं पर बड़े तो कहीं पर छोटे रेत के टीले पाए जाते हैं। वहीं नागौर रेगिस्तान के इलाके में आने के बावजूद यहाँ के एक किसान के द्वारा सागवान की खेती की गई। इस किसान के द्वारा सागवान की खेती की गई। ये खेती लॉकडाउन से 1 महीने पहले इसकी शुरुआत की गई। किसान लिखमाराम के द्वारा सागवान की खेती कैसे करते हैं, क्या खेती करने की पद्धति है, ये जानकारी यूट्यूब से लेने के बाद किसान के द्वारा कृषि विशेषज्ञों से सलाह लेकर इस खेती को करने का कार्य आरंभ किया गया। वर्ष 2020 में किसान के द्वारा लखनऊ से सागवान के पौधे लाए और खेती प्रारंभ की गई और 5 बीघा खेत में इसकी खेती कर दी गई। किसान लिखमराम बताते हैं कि सागवान के कुल पौधे 850 लाए गए थे, जिसमें 600 पौधे यहाँ पर सफल हुए और 200 पौधे सागवान के वातावरण के कारण नष्ट हो गए, क्योंकि उस समय ज्यादा बारिश के कारण खराब हो गए। वहीं पौधे लाने की लागत की बात करें तो 150 रुपए प्रति पौधा लाया गया। वहीं इन पौधों को लाने व लगाने में कुल खर्च 7 लाख रुपए का आया। से पूर्व जिले भर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान 1 घंटा श्रमदान कर लोगों ने अपने आसपास की जगह की सफाई की। विभिन्न कार्यालय तथा संगठनों के द्वारा जिले भर में स्वच्छता अभियान चलाया गया और इसकी तस्वीर भी सामने आई। लेकिन झाझा में चलाया गया यह अभियान बाकी सभी स्वच्छता अभियान से काफी अलग एवं अनोखा रहा। दरअसल हुआ यह कि वन्य क्षेत्र पदाधिकारी के कार्यालय में रविवार को अभियान चलाया जा रहा था। तभी एक महिला वहां आई और उन्होंने अपने हाथ में झाड़ू लेकर सफाई शुरू कर दी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जिस जगह वह सफाई कर रही है वह पहले से ही साफ है, तब उन्होंने वहां मौजूद एक व्यक्ति को कुछ कहा। फिर वह व्यक्ति गया और अपने हाथ में कुछ पत्तियां तथा कचरा लेकर आया। अपने हाथों से उसे वहां पर फैला दिया, जिसके बाद महिला ने झाड़ू लगाकर उसकी सफाई की। बताया जा रहा है कि महिला वन्य क्षेत्र पदाधिकारी की पत्नी है। बाइक पर सवार 2 युवक भोजपुरी गाने पर रील्स बना रहे हैं। हाथों में पिस्टल और बात थाना पुलिस की जा रही है। तस्वीरें पटना के मरीन ड्राइव की है, जहां एक बार फिर हथियार के साथ रील्स बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि युवक पुलिस को खुली चुनौती देते पिस्टल निकालता है, फिर तेज स्पीड में स्टंट करते हुए निकल जाता है। 17 सेकंड के इस वीडियो में युवक को पुलिस को खुली चुनौती देते नजर आ रहे हैं। इधर पूरे मामले पर सिटी एसपी का कहना है कि आरोपी युवक को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। बाइक पर सवार 2 युवक नजर आ रहे हैं और पीछे वाला युवक एक हथियार नुमा कुछ चीज़ को लहराता हुआ दिख रहा है। इनिशियली हम लोगों ने ट्रैफिक पुलिस से मिलकर उसको चालान भी कटवा दिया है। मरीन ड्राइव पर हथियार के साथ रील्स बनाने का ये कोई पहला मामला नहीं। इससे पहले भी कई वीडियो में हथियार लहराते स्टंटबाज नजर आए।
बुरहानपुर जिले के मोहम्मदपुरा में 16वीं शताब्दी में ईंट और चूने के मसाले से बने 2 मंजिला राव रतन के महल को देखने के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं। यहां पर पिकनिक मनाकर आनंद ले रहे हैं। इस महल का निर्माण राजा राव रतन के द्वारा किया गया था। यहां पर मध्य प्रदेश के साथ महाराष्ट्र के पर्यटक भी घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। ये 2 मंजिला महल लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ये महल 16वीं शताब्दी में बना हुआ है। यह ईंट और चूने के मसाले से बनाया गया है। 2 मंजिला महल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यहाँ पर रोजाना सैकड़ों पर्यटक इसको निहारने के लिए पहुंच रहे हैं। पर्यटकों में सबसे ज्यादा युवा इस महल को पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर उनके द्वारा फोटो वीडियो भी शूट किए जाते हैं। 2 मंजिला यह महल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अब यहाँ पर पर्यटक इसको देखने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से देर शाम तक पर्यटक यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए भी पहुँचते हैं और आनंद लेते हैं। अपने परिवार के साथ यहाँ पर घूमने के लिए भी आते हैं। यह महल राजा राव रतन के द्वारा बनाया गया है। खोया मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे पर खुशी है। तस्वीरें कटिहार जिले की हैं, जहां पुलिस मुख्यालय की तरफ से चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान से लोगों के चेहरे पर खुशी लौट आई है। कटिहार पुलिस ने 50 लोगों को उनका खोया हुआ मोबाइल वापस दिलाया है। इससे पहले भी कटिहार पुलिस ने विशेष अभियान से 276 लोगों को चोरी और गुम हुए मोबाइल को बरामद कर वापस लौटाया है। चोरी का मोबाइल खरीद बिक्री करने वाले लोगों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। वहीं खोए मोबाइल की जानकारी देने के लिए QR कोड भी जारी किया गया है, जिसकी मदद से लोग चोरी या खोया हुआ मोबाइल की जानकारी दे सकते हैं। चौबीस